दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप रैशनल नंबर के एक्सपर्ट बन जाएंगे। इस वीडियो में मैं ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि जो आप आसानी से सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप कर लेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। ये है हमारी नंबर लाइन, आप पढ़ चुके हैं। 0, 1, 2, 3, 4 इक्वली डिवाइड करते हैं इसे, -2, -3 एंड सो ऑन। आप पढ़ चुके हैं कि 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, और अगर जीरो भी इंक्लूड कर लिया जाए इसमें तो ये होल नंबर हो जाते हैं। और जितने भी बाकी सब हैं नंबर लाइन में नंबर हैं, ये सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर हैं, निगेटिव इंटीजर, ये निगेटिव इंटीजर कहलाते हैं लेफ्ट साइड में, और ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आपके दिमाग में आएगी कि रैशनल नंबर क्या है। देखिए, इन नंबरों के बीच में, फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर हैं। -1, -2 इनके बीच में अनगिनत रैशनल नंबर हैं। ये जितने जो भी नंबर लाइन है इसके बीच में अनगिनत नंबर हैं, रैशनल नंबर हैं, और इरेशनल भी हैं। उसकी बात अगले क्लास में की जाएगी। तो आप ये वीडियो देखने के बाद रैशनल नंबर कितने ही इसके बीच में, दो के बीच में कितने भी पूछें, आप सब निकाल सकते हैं। कि ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि आप कितने भी चाहें रैशनल नंबर निकाल लें इस वीडियो पे। अब मैं सिस्टमेटिकली आपको बताता हूं। देखिए, रैशनल नंबर किसे कहते हैं। कोई भी नंबर है, अगर वो P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, वो रैशनल नंबर कहलाता है। अब आपके दिमाग में आएगी, क्या ये 1, 2, 3, 4 ये जितने भी हैं, 0, -1, -2 एटसेट्रा, क्या ये रैशनल नंबर हैं? यस, ये रैशनल नंबर हैं सारे, क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। हमने कंडीशन यही लगाई है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। -1 को -1/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। हमने कंडीशन लगाई है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में 1/4 भी आएगा, ये भी रैशनल नंबर है। 3/4, ये 0/1 के बीच में 1/4 भी आएगा। बहुत सारे नंबर आएंगे, 1/8 भी आएगा 0/1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 3/2 भी आएगा। अनगिनत नंबर आएंगे। तो वो नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, वो रैशनल नंबर कहलाता है। नंबर लाइन में जितने भी नंबर हैं ये सारे रैशनल नंबर हैं, क्योंकि हम इनको -3 है, इसको डिवाइडेड बाई, ये हर नंबर अपने आप से डिवाइड हो जाएगा। 0 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। और दूसरी बात यह है, कोई भी नंबर है इसमें P/Q में एक शर्त और है, इसको को प्राइम फॉर्म में लिखना पड़ता है। जैसे 2/8 कह दें तो इसमें 2 और 8 में 2 कॉमन है दोनों में, इसे हटा देते हैं तो इसे 1/4 लिखेंगे। 2/8 ना लिख के 1/4 लिख, जो तरीका है ये ठीक है। तो इसको कहते हैं को प्राइम फॉर्म। ये आप अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी जो है इतना ही समझिए कि द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 कॉल्ड रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं कि वो प्रॉपर्टीज क्या हैं। आप लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ
रैशनल नंबर्स। देखिए, एक प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट। क्लोजर प्रॉपर्टी में ये देखते हैं कि अगर दो रैशनल नंबर हैं, उनको जोड़ दिया जाए, उनको घटा दिया जाए, दो अलग अलग रैशनल नंबर को उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए या उनको डिवाइड किया जाए, तो क्या जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो रैशनल नंबर होगा या नहीं। बस इतना ही है इसमें। तो अब देखिए, अगर हमने दो नंबर लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल 6 और 7 लिया हमने, दो नंबरों को जोड़ा। पहले एडिटिव प्रॉपर्टी देखते हैं ऐड करके कि इनका जो एडिशन है रैशनल नंबर का, अगर 6 और 7, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, इनको अपन 1 लिख सकते हैं, तो ये आता है 13। ये भी रैशनल नंबर है। तो अगर दो रैशनल नंबरों को हमने जोड़ा तो हमें रैशनल नंबर ही मिला। तो इसका मतलब है कि ये एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है रैशनल नंबर की। आगे बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में मान लो हमने 6 में से 7 घटा देते तो हमको क्या मिलता, -1। ये भी रैशनल नंबर है, यानी दो रैशनल नंबर को घटाने पे भी हमको रैशनल नंबर ही मिला। तो सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक नंबर है हमारे पास P/Q फॉर एडिशन में, एक है X/Y। अगर आप इनको जोड़ेंगे, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है, तो आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। जो भी रिजल्ट आएगा वो रैशनल नंबर ही होगा। जैसे 4/5 में आप 7/5 ऐड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, 11/5। ये भी रैशनल नंबर। इसी तरीके से अगर हम दो रैशनल नंबर P/Q माइनस X/Y को घटा दें तो जो हमें मिलेगा वो रैशनल नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4/5 में से हम घटा देते हैं 7/5, तो हमको -3/5 मिलेगा। ये भी रैशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अगर दो रैशनल नंबर P/Q और X/Y को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो हमें नंबर मिलेगा वो भी रैशनल नंबर होगा, वो भी रैशनल नंबर होगा। आप करके देख लीजिए। देखिए 4/5 को आप मल्टीप्लाई कर दें 7/5 से, ये आ गया 28/25। ये भी रैशनल नंबर है। आप चाहते तो ये अगर -4/5 होता, उसकी मल्टीप्लाई करते 7/5 से, तो ये कोई निशान नहीं होता है तो पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाता -28 प्लस माइनस -28/25। ये भी रैशनल नंबर है। तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। तो आपको बताया मैंने कि एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में सब में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। आगे बढ़ते हैं डिवीज़न में। डिवीज़न करके देखते हैं। डिवीज़न करते हैं, मान लो एक नंबर है P/Q,
डिवाइडेड बाई एक्स अपॉन वाई। अगर दो रैशनल नंबर का डिवीज़न को डिवाइड कर दें तो आपको दिख रहा होगा कि ये एप्लीकेबल है, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन एक जगह जो है फंसाव आ जाएगा, वो दिमाग में रखिए। अगर आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने लिया 4/5, ये देखिए ये रैशनल नंबर, इसको डिवाइड किया आपने 0/1 से, ये भी रैशनल नंबर मैं बता चुका हूं आपको। तो क्या आएगा, देखिए डिवाइड करके 4/5 इंटू इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1/0। तो अब ये क्या हो गया, 4/0, ये रैशनल नंबर नहीं है, इट इज नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी होता है नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब ये है कि ये तो हमने पहले कह ही दिया था कि ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं लिया। तो इस केस में आपको एक कंडीशन लगाना पड़ेगी, x एंड y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और कुछ भी नंबर हो तो डिवीजन प्रॉपर्टी भी जो है, डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में भी एप्लीकेबल होगी। तो ये कंडीशन डिवीजन में आपको याद रखना है। अगर दो रैशनल नंबर का डिवीजन करना है तो ये देख लीजिए, जैसे P/Q, मैं फिर बता देता हूँ, P/Q को आप डिवाइड कर रहे हैं x/y से, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको x एंड y दोनों ही शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में यही देखा कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्सट्रैक्शन या डिवीज़न में जो हमको रिजल्ट मिलता है, जो भी फाइनल मिलता है, क्या वो रैशनल नंबर है या नहीं। और अब अगली प्रॉपर्टी में आगे बढ़ते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आप लिख लेना अपना। अब मान लीजिए कि हमारे पास, पहले एडिशन में बात करते हैं। एडिशन में दो रैशनल नंबर हैं, एक है मान लीजिए x और दूसरा है y। एक्स वाई रैशनल नंबर, हमने यहाँ x और y लिखा है। तो अगर हम x में y जोड़ें तो क्या ये बराबर है y प्लस x के। यदि x में अगर y जोड़ रहे हैं तो अगर y में x जोड़ दें तो क्या इसका ये दोनों बराबर होंगे। अगर हैं तो ये रैशनल नंबर की जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये एप्लीकेबल होगी एडिशन में। तो अब करके देख लेते हैं। देखिए एक नंबर ले लेते हैं, मान लो रैशनल नंबर x/y, इसमें जोड़ देते हैं P/Q। तो चाहे फिर P/Q इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ये बराबर इसके आएगा ही आएगा। देखिए करके देख लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए 3/5 में आप जोड़ दीजिए 4/10 जोड़ दीजिए दूसरा, ये नहीं, मान लीजिए 19 जोड़ दीजिए, बराबर होगा 4/19 में 3/5 जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन में
एप्लीकेबल है। अब सब्सट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। देखिए, अगर हम कोई नंबर a अपान b ले लेते हैं कोई, इसमें से हम घटा देते हैं c अपान d। एक रैशनल नंबर है a अपान b, दूसरा है c अपान d। तो क्या ये जो वैल्यू यहाँ से आएगी, अगर c अपान d में से a अपान b घटाएंगे तो आएगी? नहीं आएगी। देख लीजिए, आप करके देखते हैं। मान लो 1/7 है, इसमें से आप घटा दीजिए 1/3, और अब 1/3 में से अगर आप 1/7 घटाएंगे तो ये बराबर नहीं आएगा। देख लीजिए कर। देखिए, इसका एलसीएम लिया 21, यहाँ 3 आ गया, 3 7 जा 21, और यहाँ ऊपर 1 ही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 1 7। अब इसको कर लेते हैं। 21, यहाँ 7 आया, 3 7 जा 21, 7 1 7, यहाँ से आया -4/21, और यहाँ से आया 4/21। तो ये प्रॉपर्टी इसमें एप्लीकेबल नहीं है। आपकी बात समझ में आ गया होगा कि अगर हम इंटरचेंज करके लिख दें रैशनल नंबर को, ये फर्स्ट ये इसको इंटरचेंज कर दें, अगर चाहे एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, तो क्या उसकी वैल्यू पे फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पर है कि एडिशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सब्सट्रैक्शन में वो वैल्यूएं बराबर नहीं होंगी। तो मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आप देखिए, एक नंबर मान लो रैशनल नंबर है हमारे पास x/y, दूसरा है p/q। तो अगर हम x/y इंटू p/q लिखें या p/q इंटू x/y लिखें, कोई फर्क नहीं आएगा। जो वैल्यू यहाँ से आएगी वही वैल्यू यहाँ से आएगी। आप चाहे करके देख लीजिए। मान लो आप कोई भी नंबर ले लो, मान लो 3/5 लेते हैं आप, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 2/3 से। अब चाहे आप 2/3 पहले ले लें और 3/5 बाद में ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, वैसे ही कर लिए, 3 से 3 कट गए, 2/5, यहाँ भी 3 से 3 2/5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप इनके साइन चेंज कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी। चाहे किसी का भी कोई कुछ भी कर लें आप, तो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब आ जाते हैं डिवीज़न पे। क्या डिवीज़न में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है? देखते हैं। अगर हम 2 रैशनल नंबर लेते हैं, x/y डिवाइडेड बाई p/q, ये 2 रैशनल नंबर है, तो क्या डिवाइड करने में इसको इससे करें तो क्या वही वैल्यू आएगी? नहीं आएगी। इसको अगर हम इसकी जगह ये रख देंगे तो ये डिवीज़न में एप्लीकेबल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। आप करके देख लें चाहे। मान लो आपने लिया 7/8, एक रैशनल नंबर, इसको डिवाइड किया
1/3 से। देखिए क्या आता है, 7/8 को आप डिवाइड करेंगे 3/1 लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, ये आ गया 21/8। अब 1/3 को अगर आप डिवाइड करेंगे 7/8 से तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 8/7 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपको पता है, पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो ये आ गया 8/21। ये अलग चीज़ आया, ये अलग नंबर आया, सेम आया नहीं, इसलिए डिवीज़न में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। तो आपने ये देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल है और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है, ना सब्सट्रैक्शन में और ना डिवीज़न में ये एप्लीकेबल है। समझ में आ गया होगा। हम सेम वैल्यू आना चाहिए, ये देख लेते हैं करके। अब अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप रैशनल नंबर आप समझ गए होंगे, आप लिख लेना अपने आप। अगर हम यहाँ पर 3 नंबर लेते हैं, सपोज एक लिया हमने 8 प्लस, ये भी रैशनल नंबर है आपको पता है, +2 +3। तो अगर आप इन दो को जोड़ें, पहले समझ ले कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या। अब उसके बाद अगर हम 8 लिखें और इनको जोड़ें तो क्या ये बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। तो आप देख लीजिए 10 + 3 आएगा, इनको ऐड करेंगे 10 और 3 आएगा, यहाँ 8, ये 5 हो गया +5, ये 13 हो गया, 13 = 13, 8 5 भी 13 है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर इसमें 3 लेते हैं, 3 रैशनल नंबर लेंगे, तो अब 3 रैशनल नंबर लिख के रख लीजिए। मान लो हमने एक रैशनल नंबर लिया a/b, एक लिया x/y, एक लिया p/q, 3 रैशनल नंबर। अब इनको ऐड किया। अब तरीक़ा आपको हमने बता ही दिया कि पहले a/b + x/y में आप जोड़ दीजिए p/q और पहले इनको करिए, ये देख लीजिए बराबर है a/b प्लस इसमें जोड़ दीजिए x/y + p/q। तो जो वैल्यू इससे आएगी वही वैल्यू इससे आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल है। हम एडिशन है, इस नंबर को इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको कैसे ही इंटरचेंज करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं कि क्या सब्सट्रैक्शन में एप्लीकेबल है। सब्सट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। हमारे पास 3 नंबर हैं, एक है a/b, x/y, p/q। अगर हमने a/b में से घटा दिया cx/y - p/q घटा दिया मान लो, तो ये बराबर है क्या? देखिए a/b में से x/y घटा दें और -p/q को इधर लिख दें, तो आप देखेंगे कि ये बराबर नहीं है। तो सब्सट्रैक्शन में ये एप्लीकेबल नहीं है। आप चाहें तो न्यूमेरिकल करके देख लें। देखिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। a/b की जगह हमने 4/3 लग दिया मान लो,
माइनस एक्स अपान वाई की जगह 1/4 लिख दिया, माइनस पी अपान क्यू की जगह 1/8 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या आता है। और अब देखिए 4/3 में से 1/4 और माइनस 1/8 लिख देंगे। देखिए क्या होता है। पहले 4/3 माइनस, इसका एलसीएम लिया तो 8 आएगा, यहाँ आ जाएगा 2, 8 को डिवाइड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, आप इसका एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा। 3 4 जा 12 डिवाइड करेंगे 4 4 4 जा 16, 4 3 जा 3 1 जा 3, यह आ गया माइनस 1/8। अब इसको हल करेंगे 4/3, ये आया माइनस 1/8। ये देखेंगे क्या ये इक्वल आएगा। यहाँ बचा 13/12 माइनस 1/8। अब इसका एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा, 3 8 जा 24, 8 4 जा 32, 32 माइनस 8 3 दा 24, 3 1 दा 3। इसका एलसीएम लेंगे 12 और 8 का एलसीएम लेंगे आप, 4 3 दा 12, 4 2 दा 8, 4 3 दा 12, 2 जा 24। ये 12 से डिवाइड किया 2 आया, 13 2 दा 26 माइनस 8 3 आया, 3 1 दा 3। देखिए यहाँ आया 29/24 और यहाँ आया 23/24। तो ये प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है, कभी यूज़ मत करना इसे सब्सट्रैक्शन में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के। मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है या नहीं। देखिए एक नंबर था हमारे पास x/y, एक था p/q, एक था a/b। ये 3 नंबर थे मान लीजिए हमारे। अब तीनों नंबर का आप चाहे ऐसे मल्टीप्लाई करें, a/b मल्टीप्लाइड बाई सी, ये x/y इंटू p/q करें, या ऐसे करें, या a/b इंटू x/y ऐसे मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं आएगा। जो वैल्यू इससे आएगी वही वैल्यू इससे आएगी। आप करके देख लें। और इसका मतलब यह है कि ये मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। तो आप चाहें, कोई भी आपको क्वेश्चन होगा तो आप देखें कि इसकी मल्टीप्लाई करना आसान है, तो आप इसको, इस नंबर को इससे पहले कर सकते हैं, किसी को भी किसी से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये चीज़ सिखाई जा रही है। अब अगली प्रॉपर्टी है डिवीज़न। डिवीज़न में क्या ये एप्लीकेबल है। जैसे a/b, दूसरा है को डिवाइड कर दें, दूसरा हमने नंबर लिया x/y, अगर हम लिखते हैं x/y डिवाइडेड बाई p/q, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a/b डिवाइडेड बाई x/y डिवाइडेड बाई p/q? नहीं लिख सकते।
ये इसमें एप्लीकेबल, ये इसके बराबर नहीं हो सकता। आप सॉल्व करके देख लिए तो इस डिवीज़न में भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। ना डिवीज़न में एप्लीकेबल है, ना सब्सट्रैक्शन में एप्लीकेबल है। ये एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है। तो आपने ये सीखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर हम 3 रैशनल नंबर लेते हैं तो वो एडिशन में एप्लीकेबल है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में इस प्रॉपर्टी का आप यूज़ कर सकते हैं। ना डिवीज़न में यूज़ करें, ना सब्सट्रैक्शन में यूज़ करें। ये चीज़ आई इसमें, ध्यान रखें। जब हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम एडिशन में यूज़ कर सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, मल्टीप्लिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या हुई? मान लो एक नंबर है x और दूसरा है y प्लस z। अगर x की मल्टीप्लिकेशन इससे करें और इसी नंबर की इससे करें तो ये आ जाएगा xy प्लस xz। तो इसको जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन में करके देखेंगे। एडिशन में देखते हैं। मान लो कोई हमने नंबर लिया 4/3, एक रैशनल नंबर ये है। दूसरा रैशनल नंबर है, कुछ भी ले लें आप, 3/4 प्लस 7/9 ले लिए। इसको आप लिख सकते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगी और इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगी। इसमें ये भी ध्यान देते हैं, कोई निशान नहीं लगा है तो ये प्लस ही है। यहाँ कोई निशान नहीं है तो प्लस ही है, प्लस 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 ही होगा। प्लस को चाहे लिखो या मत लिखो। तो ये 4/3 इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 4/3 इंटू 3/4 प्लस इसकी इससे भी मल्टीप्लाई होगी, यानी 4/3 इंटू 7/9। ये एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया बीच में। तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 1 बचा, 1 प्लस अब 28 27 ये आया हमारा। अगर आप एलसीएम लोगे तो 27 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 27 प्लस 28, ये आ जाएगा 55/27। और अगर आप ऐसे ही जोड़ देते यहाँ ये 4/3 और 3/4 प्लस 7/9 तो यही आएगा आंसर। देख लीजिएगा, $36। और ये आया 9, 27, यहाँ 27 आएगा, 9 आ गया, इसको डिवाइड किया 27 प्लस 3 आया, 4 आया और 28, ये और 4/3। अब ये इसको हमने करा तो ये आ गया 55/36 और ये था 4/3। अब देखिए 4 9 जा 36
ये आ गया 55/27, यानी चाहे आप ऐसे करें या ऐसे करें आंसर आपका सेम आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो ये एडिशन में एप्लीकेबल है, इसका बहुत यूज़ है मैथमेटिक्स में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। अब सब्सट्रैक्शन में देख लेते हैं। अगर एक नंबर है हमारे पास a/b, दूसरा है x/y में से p/q घटा देते हैं मान लो, तो इससे भी मल्टीप्लिकेशन होगी। यह आ जाएगा आपका a/b इंटू x/y प्लस माइनस a/b इंटू p/q। तो ये प्रॉपर्टी इससे जो आंसर आएगा वो इससे आएगा, तो ये सब्सट्रैक्शन में भी एप्लीकेबल है। तो आपकी समझ में आ गया होगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, और इसका हम उपयोग करेंगे। जैसे कोई हमको ऐसे देता है 4 3 -2, तो चाहे तो हम इसको घटा दें, 4 घटाने के बाद लिख दें 1, 4 1 जा 4, या इसकी इससे मल्टीप्लाई करें 4 3 12, इसकी इससे मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस 4 2 8, तो आएगा 4 ही। अब हम ये देखते हैं इसमें क्वेश्चनों में इस टाइप के कि किससे हमारा आसान हो रहा है काम। हो सकता है कि मल्टीप्लाई करने में देखिए यहाँ आसान हो गया था, 4 से 4 कट गया, 3 सीधा 1 आ गया था हमारा, इसमें ये 1 ही हो गया था। तो हम क्यों इनको ऐड करें, टाइम हमारा लगेगा। हो सकता है यहाँ हमारा 9 ही होता तो ये भी कट जाता। तो ये देख लेते हैं कि हमें किससे आसान है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हम उपयोग करके इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि रैशनल नंबर की आपको ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी समझ में आ गई होंगी। कहाँ पर एप्लीकेबल है, कहाँ नहीं है एप्लीकेबल, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं आपके चैप्टर में। एक होता है एडिटिव इनवर्स, बताया गया है एडिटिव इनवर्स। कोई भी नंबर आपको दिया है, मान लो x/y दिया है, अब कोई कहे कि इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो वो नंबर होगा जिसको इसमें जोड़ दें तो 0 आए। जैसे x/y में अगर हम -x/y जोड़ दें तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो कोई पूछे साहब x/y का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो ये हो जाएगा -x/y। कोई रैशनल नंबर p/q है आपके पास, p/q है, कोई कहे कि साहब इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो ये हो जाएगा -p/q, क्योंकि इसमें ये जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। अब अगर आपको कोई नंबर दिया है -a/b और इसका एडिटिव इनवर्स पूछे कोई, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप बता सकते हैं प्लस कर दीजिए a/b, क्योंकि इसमें a/b जोड़ेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। आप कोई पूछे कि साहब 4 का क्या होगा एडिटिव इनवर्स, 4 का -4 हो जाएगा, 4 में -4 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। और बताते हैं आपको, कोई आपको ऐसे लिख दे सब -1/3 इसका एडिटिव इनवर्स बताओ, तो पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये बराबर हो गया प्लस 1/3। अब इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो -1/3 हो जाएगा। इसमें आप ये जोड़ेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, तो मैंने आपको इतने एग्जाम्पल दिए। तो अब आप जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसे हल कर लेंगे। अगला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मान लो आपको एक रैशनल नंबर दिया है x अपान वाई, इसका कोई आपसे पूछे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो हमें अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, हमें इस नंबर को ऐसे नंबर से इंटू करना है जिसको इससे इंटू करने पे 1 आ जाए। तो आपको पता है x अपान वाई को हम किससे मल्टीप्लाई करें, y अपान x से। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो सिंपली उस नंबर का इन्वर्स कर दीजिए। ये है नंबर को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, y अपान एक्स, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 आ जाएगा। और बताता हूँ आपको, अब कोई कहे साहब 3 का क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आप इसको 3 अपान 1 लिख सकते हैं। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 अपान 3 से। इसको ऊपर इसे नीचे लग दी, देखो 3 से कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो 3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, 1 अपान 3। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको कहे कि साहब माइनस एक्स अपान वाई का क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के वाई अपान एक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तभी 1 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई होगी आपकी तभी। तो माइनस एक्स अपान वाई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस वाई अपान एक्स होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अभी मैंने शुरू में बताया था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएगी, तो वो मैं बताता हूँ। अब है अगला टॉपिक कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करें। रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में कैसे शो करें, तो आप देखिए सबसे पहले आपको बताता हूं। पहले नंबर लाइन बनाते हैं बढ़िया से, 0 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ये हम बता ही चुके हैं आपको। 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर होते हैं। अगर इसमें इंक्लूड कर लें 0 तो होल नंबर हो जाएंगे। ये निगेटिव इंटीजर ये हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये निगेटिव इंटीजर। और रैशनल नंबर भी हम बता चुके हैं कि ये जितने भी नंबर दिए हैं सारे रैशनल नंबर हैं, और इनके बीच में भी अनगिनत रैशनल नंबर हैं। अब उसकी ट्रिक बताते हैं कि कैसे। आपको मान लो कह दिया कि साहब आपसे कहा गया कि 1 और 2 के बीच में 50, मान लो कोई कहता है कि साहब बीच में एक ही रैशनल नंबर निकालो इसके बीच का, तो ये तो सिंपल सी बात है। 1 में और 2 जो दोनों को जोड़ के और आपने 1 + 2 करके डिवाइड कर दिया, तो आप कह देंगे कि साहब 3/2 है बीच में इसके। ये तो बहुत आसान हो गया 1 और 2 के बीच में। अब किसी ने कहा साहब इसमें जो है आप 1 और 2 के बीच में 10 रैशनल नंबर बताओ, तो हम क्या करेंगे, तो 1 लेंगे, 1 को 1 अपान 1 लिख देंगे, ये ट्रिक है। 2 को 2 अपान 1 लिख देंगे, लिख सकते हैं ना, इसका मतलब भी 1 हुआ है इसको भी। अब डिनोमिनेटर को हम सेम कर लेंगे। हमसे पूछ रहे हैं 50 इनके बीच में, तो हम यहाँ करेंगे, मान लो 50 से करें, 51 से करें, यहाँ भी इंटू 50 से करेंगे, ऊपर भी 50 से इंटू कर दीजिए।
यहाँ भी 50 से इंटू कर दी। अब क्या हो गया ये 50/50। यहाँ क्या हो गया 100/50। अब कितने रैशनल नंबर निकाल सकते हैं आप? 1 और 2 के बीच में। अब आप लिख सकते हैं 50/49, 51, ये नहीं 1 और 2 के बीच में है ना, तो ये 50 तो सेम रहेगा, ये रहेगा 51/50, 52/50, 53/50। ये नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसको वैसे ही रहने देते हैं, और इसको आगे आप देख रहे हैं ये आगे 1 से 2 बड़ा है, इसलिए आगे बढ़ते चले जाएंगे। 54/50 होते होते करते 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 आप आ जाएंगे 99/50। और जोड़ लें जितना भी कहें। आपसे 100 कहते हैं तो इसी तरीके से 100 कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो आपसे कहा गया कि 3/5 और 4/5 के बीच में बताओ रैशनल नंबर। अब आपने कितने निकालना है? मान लो किसी ने कह दिया 10 निकालो, यहां तो बराबर था, ये बराबर डिनोमिनेटर। अगर मान लो एक और, ये तो आसान है, एक थोड़ा सा और हल्का सा बढ़ा के लेता हूं मैं। मान लो इसकी जगह हमने ले लिया 4/3, कि इसके बीच में आप कोई कह दे कि साहब 10 निकालो, कितने भी निकालना है आप निकाल सकते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ 5 है, डिनोमिनेटर सेम कर लो। तो अगर हम इस वाले को 3 से, इसको 5 से इंटू कर दें तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो यहाँ 3 से हमने किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 5 से कर दो, देखो कोई फर्क नहीं पड़ा। 5 से 5 कट गए, 3 से नंबर वही रहा हमारे पास। ये 4/3 हमने चेंज कर लिया था, ये 4/3 था। अब देखिए यहाँ भी 15 हो गया, यहाँ भी 15 हो गया, तो ये हो गया 9/15 और यहाँ हो गया 20/15। तो अब इसके बीच में कितने हो गए 10/15, 11/15, 12/15, होते 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 आप आ जाएंगे 19/15। ये सब इसके बीच में ही आएंगे, इसके इतने। तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी लिख के आप यहाँ पर 10 से ऊपर नीचे अगर इसको डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कर देंगे तो ये 150 आ जाएगा, यहाँ भी 150 और 90 हो जाएगा। ये आप चाहे कितने ही पूछें आप बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर हैं, आप बीच में बना सकते हैं रैशनल नंबर। तो ये तो छोटी सी नंबर लाइन दिख रही थी। अब आपकी समझ में आया कि किसी भी नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हैं और वो हम निकाल सकते हैं। तो आपसे कितने ही पूछें अनलिमिटेड रैशनल नंबर आप निकाल सकते हैं। आपको इस चैप्टर में इतना ही बताया गया है। कहीं पूछेंगे 2 रैशनल नंबर के बीच में 4 रैशनल नंबर बताओ, कहीं कुछ सवाल है। अब जो ये मैंने ट्रिक बताई है आपको करने की, आप आसानी से ये कर लेंगे। अगर 2 रैशनल नंबर हैं 2/5, मान लो एक ले लिया, एक 3/5, इनके बीच में कोई एक पूछ रहा है तो इन दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो तो मिडिल वाला निकल आएगा, एक ही। तो समझ में आ गई आपकी बात कि मतलब अब जो इसके आगे जो है रैशनल नंबर 9th क्लास में भी आपको ये बताया जाएगा
और इसलिए आप जिसको जितना है इसको पक्का कर लें ताकि आपको 9th क्लास में कोई परेशानी ना हो। तो मैं समझता हूँ कि आपके को ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 बार करिए इसे, और ये मैथ में बहुत ही उपयोगी है और हर जगह जगह इसकी का यूज़ है। और मैं आपको सारी एक्सरसाइज है, पहले तो आप खुद ही कर लेंगे, ये वीडियो देख लिया तो आप 90% जितनी भी एक्सरसाइज है आज ही कर लेंगे, ये वीडियो आपने देख लिया तो। और मैं आपको करके भी बता दूंगा ये इसकी एक्सरसाइज। मैं समझता हूँ वीडियो पसंद आया अगर आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।